नमस्कार, खबरों तहसील देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। अलवर में निःशुल्क कृत्रिम हाथ वितरण शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब अलवर ग्रेटर और रोटरी क्लब जयपुर मेजेस्टी की ओर से आयोजित शिविर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रहे मुख्य अतिथि। अलवर के राजगढ़ में कार असंतुलित होकर खड़े ट्रक में घुस गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त। कार में 6 लोग सवार जो दिल्ली से अजमेर जा रहे थे। गनीमत रही कि कार में सवार लोगों को नहीं आई गंभीर चोट। अलवर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई जारी। विभिन्न मसालों के लिए नमूने। रायते मसाले के 940 पैकेट जब्त। चना मसाला के 880 पैकेट्स किए जब्त। अलवर के राजगढ़ में पिनान वेस्ट एरिया की पार्किंग में व्यक्ति का मिला शव। सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर शव को कब्जे में लेकर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की शिनाख्त सथालिया मसूदा के रूप में हुई। वाटिका में श्री एमआर बोहरा उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स के तत्वावधान में ग्रीष्मकालीन अभिरुचि और कौशल शिविर का आयोजन प्रभारी महेंद्र मीणा व कपिल चौहान ने बताया विद्यार्थी कंप्यूटर, मेहंदी, अंग्रेजी, सिलाई सहित कई विषयों में ले रहे भाग। सांगनेर में महाराणा प्रताप की जयंती पर निकाली वाहन रैली पर लोगों ने जगह जगह की पुष्प वर्षा और महाराणा प्रताप के लगाए जयकारे। सेक्टर 19 से महाराणा प्रताप सर्कल तक वाल्मीकि समाज के युवाओं ने निकाली रैली, जिसके बाद महाराणा प्रताप की मूर्ति को किया नमन। अलवर में घर में घुसकर मारपीट एक युवक ने की। युवती को किडनैप करने की कोशिश भी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू की। अलवर में करीब 2.5 महीने पहले भवानीतोप पशु चिकित्सालय के बाथरूम में एक पशु मित्र सहायक के पद पर कार्यरत मालाखेड़ा के बुर्जा निवासी उपेंद्र कश्यप का गला कटा हुआ शव मिला। इस मामले में परिजनों ने अलवर के अरावली विहार थाने में नामजद मामला दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मृतक के परिजनों और कीर समाज के लोगों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया और प्रार्थी को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। सांसद भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर अलवर में खुशी की लहर। कोर्ट परिसर में वकीलों ने आभार जताया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। वकीलों ने कहा भूपेंद्र खुद एक अधिवक्ता हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात। सिकराय के मोहलाई गांव में आयोजित हो रही भैरव माता क्रिकेट प्रतियोगिता का सरपंच सायर महेश फरासपुरा ने फीता काटकर उद्घाटन किया, तो वहीं सरपंच ने प्रतियोगिता में 11,000 रुपए और खिलाड़ियों के लिए बैट भी भेंट किया। सिकराय के हिंगलाज माता मंदिर पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस बैठक में पूर्व मंत्री ममता भूपेश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। बैठक में नवनिर्वाचित सांसद मुरारी लाल मीणा के स्वागत को लेकर 15 जून को कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर चर्चा। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नवापुरा मोहल्ला निवासी दुकानदार मुकेश ने ग्राहक प्रवीण गुर्जर से सामान की उधारी के पैसे मांगे, तो पड़ोसी ग्राहक प्रवीण ने दुकानदार के ऊपर ईंट से हमला किया। 7 से 8 लोगों को बुलाकर दुकानदार मुकेश के साथ मारपीट की। 13 अप्रैल को मुकेश ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इसको लेकर लादिया मोहल्ला निवासी शिवा खटारा को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रतापनगर में महाराणा प्रताप की जयंती पर महाराणा प्रताप मूर्ति को माला पहनाकर किया नमन और राजपूत करनी सेना के प्रताप सिंह कालवी ने भगवा झंडा फहराया। तो चलिए खबरा तहसील का एक बार फिर से रुक करेंगे। देखेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। झुंझुनू में नीट यूजी परीक्षा में एनटीए एजेंसी पर धांधली के आरोपों को लेकर एसएफआई का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पर एसएफआई संगठन के छात्रों ने किया प्रदर्शन। एनटीए एजेंसी पर परीक्षा में खामियों और कुप्रबंधन का लगाया आरोप। एनटीए एजेंसी को खत्म करने की छात्र संगठन ने उठाई मांग। देखेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। फलौदी की जिला स्पेशल टीम को मिली सफलता। पुलिस ने फरार 10,000 के नामी आरोपी सुरेंद्र सिंह को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। जोधपुर के मंडोर स्थित निम्बा निम्बड़ी में अनुबंध वृद्धजन कुटीर आश्रम प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन। आश्रम की संचालिका अनुराधा अजवानी की देखरेख में आयोजन। कलाकार विक्की मंचला ने दी भजनों की मधुर प्रस्तुति। जोधपुर में पानी की समस्या से परेशान है ग्रामीणों ने जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर दिया धरना प्रदर्शन। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारी पेयजल की समस्या का समाधान नहीं कर रहे, ऐसा आरोप भी लगाया। देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री प्रहलाद राय टाक दिल्ली में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने पर दी बधाई। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में अलग अलग जगह हुए 2 हादसों में महिला और पुरुष की हुई मौत। एक हादसे में ट्रक की चपेट में आई महिला, जिसकी उपचार के दौरान गई जान, तो वहीं दूसरे हादसे में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत।
ट्रेन की चपेट में आने से 81 जीबी के पास एक व्यक्ति की कटकर मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस थाना अनूपगढ़ को इसकी सूचना दी। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में जिला परिषद सीईओ ने 3 ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत कवरपुरा में एसजेएस के तहत निर्माण किए गए 2 जोहड़ के काम का निरीक्षण किया और सहायक अभियंता को चारों पौधारोपण के भी निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में नाले और नालियों की सफाई को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नगर परिषद, नगर विकास न्यास, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर के कलेक्टर ने एलएनटी के वाटर पंप हाउस और श्री अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। पंप हाउस में जलापूर्ति व्यवस्थाओं की जानकारी ली और अन्नपूर्णा रसोई संचालक को निर्देश दिए कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवाया जाए। श्रीगंगानगर के विधायक जयदीप बिहानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने पर दी बधाई। गजेंद्र सिंह शेखावत को मंत्रिमंडल में शामिल होने पर मुलाकात कर दी शुभकामनाएं। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक वीसी के माध्यम से हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। डीडवाना में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का जिला स्तरीय वार्षिक अधिवेशन संपन्न। अधिवेशन के दौरान कार्यकारिणी का गठन। कार्यकारिणी में विजय ढूकिया को अध्यक्ष और मोहम्मद शकील को मंत्री चुना गया। डीडवाना जिले के मौलासर ब्लॉक के बासा गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ सम्मान देने के उद्देश्य से एक पिता ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर अनूठी पहल की। गांव बासा में महर्षि परिवार के द्वारा अपनी बेटी के जन्म दिवस पर एक पेड़ बेटी के नाम अनूठा अभियान चलाया गया। ब्यावर जिला किसान संघ अजमेर, ब्यावर और केकड़ी ने किसान की विभिन्न समस्याओं को समाधान की मांग उठाई। अपनी मांगों को लेकर संघ पदाधिकारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर लक्ष्मीकांत बालोद और एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। ब्यावर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संगीता शर्मा ने ब्यावर उपकारागृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर महेंद्र कुमार जाबी उपस्थित रहे। इस दौरान उपकारागृह में व्यवस्थाओं को जांचा। निरीक्षण के दौरान जेल की साफ सफाई, भोजन व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्थाओं को देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से शहर में अलग अलग स्थानों पर आतिशबाजी कर खुशी जताई गई। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने और प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने पर सभापति नरेश कनौजिया के सानिध्य में चांग गेट पर आतिशबाजी की गई। ब्यावर में 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर महेंद्र कुमार जाबी ने ब्यावर बार संघ के अधिवक्तागण के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें न्यायालयों में लंबित समस्त प्रकार के प्रकरणों में प्री काउंसलिंग कर प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से राजीनामा कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। डीडवाना में विकसित भारत कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में विकसित राजस्थान 2047 के लिए मांगे सुझाव। कार्यशाला में कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, प्रगतिशील कृषक रहे उपस्थित। विज्ञान बड़ाबास की ओर से ग्रीन ब्यावर अभियान का शुभारंभ किया गया। स्वर्गीय रवि तंवर की जन्म जयंती के मौके पर शुरू हुआ अभियान। अभियान के तहत शहर में 51 फल और छायादार पौधे लगाए गए। डीडवाना के बालिया गांव में आंगनबाड़ी केंद्र में हुई चोरी की वारदात। आंगनबाड़ी केंद्र की खिड़की के जरिए अंदर घुसे चोर, 2 पंखों सहित पोषाहार पर किया हाथ साफ।